जय हिंद मित्रों। आज हम बात करेंगे अपने सुगंधित पदार्थों के आसवन के लिए प्रसिद्ध कन्नौज की। हम इस समय कन्नौज में हैं और कन्नौज जनपद की जहाँ तक बात करते हैं तो 18 फरवरी 1997 को इस जनपद को पूर्ण दर्जा मिला, जनपद का, इस ज़िले को। तत्कालीन सरकार ने पूर्वी फर्रुखाबाद के हिस्से को अलग करके कन्नौज जनपद का पूरा एक दर्जा मिला और 25 वर्ष हो गए। कन्नौज और इत्र दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कन्नौज बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है। कन्नौज आज का नहीं है। वेदों पुराणों में बहुत विद्वज्जन कहते हैं कि कन्नौज का विवरण जो है, इसका उल्लेख जो है, ये पुराणों में मिलता है। भगवान शिव के प्राकट्य, उनके स्वरूप, उनके पूजन अर्चन में जो सुगंधित पदार्थों का उल्लेख आता है उसमें कन्नौज का भी नाम है। उस समय तत्कालीन समय में, उस समय कन्नौज को एक अलग नाम था, कान्यकुब्ज कहते थे। इस तरह से वेदों में उल्लेख है, ऐसा लोग बताते हैं, विद्वान लोग बताते हैं। और कालांतर में सम्राट यशोवर्धन, जो हिंदू सम्राट हुए, यशोवर्धन सम्राट जो महाराज हुए, उनका राज्य रहा यहाँ पर 700 से लेकर के 740 ईस्वी तक। उनके पहले सम्राट हर्षवर्धन का भी शासन रहा यहाँ पर। और महाराज जो क्षत्रिय सम्राट रहे पृथ्वीराज चौहान, उनकी ससुराल भी रहा कन्नौज। तो इस तरह से कन्नौज जो है बहुत ही पुरातन है और ऐतिहासिक जगह है कन्नौज। कन्नौज के बारे में जितना कहा जाए बहुत कम होगा, उसके लिए बहुत सारा समय चाहिए। कन्नौज बहुत बृहद है, अपने आप में बहुत प्राचीन है। अब बात करते हैं कन्नौज के जो व्यापार है, जो प्रमुख व्यापार है, इत्र व्यापार की बात करते हैं। वैसे तो बीड़ी उद्योग भी बहुत, यहाँ पे बीड़ी उद्योग भी बड़ा प्रमुख उद्योग है। पूरे उत्तर प्रदेश में बीड़ी की, तंबाकू की सप्लाई कन्नौज से होती है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ की जो खेती, जो किसानी है, वो नकदी फसलों के आधार पे है। जैसे कि तंबाकू का उत्पादन है, इत्र उद्योग से संबंधित खस वगैरह का, और ले लेते हैं ये बहुत सारे सुगंधित फूलों की जो खेती होती है। तो किसान डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उद्योग से। अब यहाँ पर कृषि और उद्योग दोनों ही पूरक हो गए। जैसे कि कन्नौज और इत्र पूरक हैं, वैसे ही किसान और उद्योग यहाँ डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये डिपेंडेंट हैं। अब सवाल ये होता है कि सरकारों ने क्या किया, इत्र उद्योग के लिए सरकार ने क्या किया। कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे 1990 में सुगंध एवं सुरस केंद्र की स्थापना हुई। ये केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर के स्थापना किया। उसमें क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, क्या छूट गया, वो एक अपवाद है। उसमें ना जा कर के ये देखते हैं कि राजनीतिक रूप से जो कन्नौज का जो व्यापार की जो गति होनी थी, जो इत्र उद्योग का जो काम होना था, उसमें कितना काम हुआ। राजनीतिक रूप से मतभेद हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कन्नौज को जो चाहिए होगा, जो चाहिए था, वो क्यों नहीं मिला। ये कन्नौज वही है। कहते हैं कि कन्नौज की माटी में सुगंध निचोड़ लेती है। कन्नौज की माटी में कन्नौज में ये दम है कि कन्नौज अपनी माटी से, अपनी मिट्टी से सुगंध को निचोड़ लेता है। तो आज कन्नौज ग्रास क्यों नहीं बन पाया। ग्रास वो शहर है जो दुनिया का परफ्यूम हब कहलाता है, परफ्यूम कैपिटल कहलाता है, जो फ्रांस का एक शहर है। अब सवाल ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के क्या अभाव में कन्नौज जो है ये भारत का ग्रास नहीं बन पाया। तो कन्नौज ग्रास क्यों नहीं बन पाया। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, किस चीज़ का अभाव था जो कन्नौज ही बना रहा और इसका इत्र जो है वो विलुप्त हो गया। इत्र उद्योग जो है संकट में आ गया। ये विचित्र स्थिति कि कन्नौज का इत्र राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में एक विचित्र स्थिति में चला गया। अब देखिए, एक उदाहरण है
इस चीज़ में हम लोग कम बोलते हैं, हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या 12 अप्रैल 2016 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2016 में 12 अप्रैल 2016 को इत्र पार्क की एक स्थापना का एक कॉन्सेप्ट लाई, जिसको 2 साल में पूरा करना था। वो काम क्या पूरा हुआ? वो काम क्यों नहीं पूरा हुआ? देखिए, राजनीतिक वैचारिक मतैक्य न होना एक अलग बात है, एक सामान्य बात है, परंतु मात्र इस आधार पर कोई भी राजनीतिक दल हो, वो कोई भी सत्ता प्रतिष्ठान हो, सत्ता प्रतिष्ठान में वो कोई भी बैठा हो, कोई भी दल हो, सबके लिए एक समान है। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि एक राजनीतिक दल जो कि हमारे विचारों से विलग है, उसके अच्छे काम को भी हम कंटिन्यू नहीं रख सकते। क्यों? उसमें निरंतरता क्यों नहीं आ सकती? क्यों? कि उसका नाम होगा मात्र इस वजह से? नहीं तो क्या है? ये उदाहरण देखिए, ये देखिए, लाइए कैमरा जूम कीजिए। ये जो इत्र पार्क है, जिसकी 2016 में तत्कालीन सरकार ने आधारशिला रखी, ये देखिए, ये पार्क है। ये इत्र पार्क वो बन रहा है जो 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई और 2018 में पूर्ण करने का लक्ष्य था, यानी 2 वर्ष में इस पार्क को पूरा बनना था, और ये 2022 खत्म हो गया, 23 चल रहा है, 6 वर्ष हो गए इस पार्क को बनते हुए। देखिए काम किस गति से हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ ट्रैक्टर मिलेंगे, ये 50 एकड़ का, कुछ 55 एकड़ की ये जगह है, और कुछ ट्रैक्टर मिलेंगे जो खड़े हैं, और कुछ पोल में कुछ इलेक्ट्रिक का कुछ काम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि काम यहाँ पे हो रहा है, परंतु क्या वास्तविकता में ये काम हो रहा है? ये देखिए, ये काम यहाँ पे 6 वर्ष से काम हो रहा है। ये रोड बना साइड में, और उधर से जाकर के रोड बना, तब से ये काम ऐसे ही हो रहा है, मंद गति से। कौन जिम्मेदार है इसका कौन जिम्मेदार है? वास्तव में देखा जाए तो इसका कौन जिम्मेदार है? क्या सिस्टम में बैठे हुए हिपोक्रेट्स, वो सरकार में बैठे वो लोग जिनके ऊपर ये सारा काम पूरा करने की जिम्मेदारी है? तो ये काम अधूरा क्यों है आखिरकार? इसका जवाब कौन देगा? ये सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शुरू किया, ये काम उन्होंने शुरू किया जो हमारे राजनीतिक विचारधारा से अलग थे। कल वो आ जाएंगे, कल इनके जो काम होंगे वो उनको धीमा कर देंगे। इसमें लाभ किसका है? इसमें हानि किसकी है? इसमें हानि सिर्फ पब्लिक का है, इसमें हानि सिर्फ देश की है। और ये लाभ हानि के फेर में ये राजनीतिक हिसाब के जो राजनीतिक तुला है, इसमें लाभ की स्थिति में कौन है? हमेशा राजनीतिक दल आते हैं, और नुकसान में कौन जाता है? हमेशा जनता जाती है। इसका जवाब कौन देगा आखिरकार? क्या ये पार्क जो 50 एकड़ में है, सरकार का इस्तकबाल, सिस्टम का इस्तकबाल इतना कमज़ोर हो गया कि 50 और 60 एकड़ का जो काम था ये पूरा नहीं हो पाया 6 वर्ष में? इसका जवाब किसके पास है? बहुत ज़्यादा राजनीतिक विश्लेषण में नहीं जाएंगे। वास्तविकता ये है कि यहाँ ये देखिए, ये काम हुआ, ये एक ऑफिस, एक कार्यालय तक का निर्माण नहीं हो पाया 6 वर्ष में। शर्म आनी चाहिए सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोगों को, शर्म आनी चाहिए, शर्म। और हमारे खिलाफ FIR कर दीजिए, उसके में परवाह नहीं है, हमें बिल्कुल कुछ भी कर दीजिए आप, हम तो चिल्लाएंगे जब तक। ये देखिए ये पार्क बना और यहाँ पर कोई नहीं है। कुछ लोग आए भी साइड से, एक दो सज्जन निकले भी तो साइड से निकल गए, कैमरे के अंदर से निकल गए, पीछे से निकल गए। क्यों? कैमरे में मुंह नहीं दिखाएंगे। ये बताइए, ये डर किस बात का है? ये वो कन्नौज है, ये वो कन्नौज है कि मुगल काल के शासक जहांगीर वो कहा करते थे कि कन्नौज के गुलाब का जो खुशबू है, कन्नौज के गुलाब की जो इत्र की खुशबू है, उसे टूटे हुए दिलों को भी जोड़ा जा सकता है, मरे हुए इंसानों की रूहों को भी सुकून मिलेगा। परंतु इत्र उद्योग आज की स्थिति में ऐसी गर्त में चला गया कन्नौज का कि आम किसान जो इससे जुड़ा हुआ है, आम कारोबारी जो इससे जुड़ा हुआ है, जो आम श्रमिक इससे जुड़ा हुआ है, उसको सुकून नहीं है। तो कन्नौज की ये जो विडंबना है, कन्नौज जो पिछड़ गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्यों भाई, कहाँ रहते हैं? बंद कीजिए गाड़ी थोड़ी सी। क्या नाम है बताइए, मुँह खोलिए। मोहित। मोहित नाम है आपका?
आप किस गांव में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं आप? पलटे प्रवाह में। हैं? पलटे प्रवाह थोड़ा यही, जोर बोलिए भाई साहब। पलटे प्रवाह यही पे पलटे पुरवा में रहते हैं आप। ये काम कितने वर्षों से हो रहा है? ये तो कुल वर्ष ये काम ही नहीं हो रहा, धीरे धीरे स्लो काम हो रहा है। यानी कब से हो रहा है ये जो ये साल भर होना आ रही है। ये साल भर से तो भी शुरुआत, इसकी आधारशिला तो 2016 में रखी गई थी, हाँ हाँ, तब से ये निरंतर ऐसा ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। कितना ये मात्र बाउंड्री वाल का काम हुआ बस। बस बस रोड का होगा जो कुछ। ये यहाँ क्षेत्र के हैं, बाकी यहाँ पे कोई नहीं है, ये क्षेत्र के हैं। और देखिए, ये अगर यहाँ पे कुछ बनता तो ये नौजवान है, इनको कुछ काम मिलता कि नहीं मिलता, ये आप लोग विचार कीजिए। ये अगर काम यहाँ पर हो जाता, काम कंप्लीट हो जाता, कुछ काम स्टार्ट होता यहाँ पर, तो उद्योगों के हिसाब से, उद्योगों के परिमार्जन के हिसाब से इन युवा को काम मिलता कि नहीं मिलता। अब बताइए, राजनीतिक दल कोई भी हो, अधिकारी तो हिपोक्रेट्स है ना, हम हिपोक्रेट्स ही कहेंगे। हमारे खिलाफ FIR होती हो तो हो जाए, क्या बताएंगे? क्या भाई, क्या नाम है? हाँ, क्या हुआ? आइए आइए, इधर आइए। अरे सुनिए, अब देखिए, कैमरे को कुछ लोग डरते भी हैं, कुछ ऐसे साहसी भी हैं, कुछ लोग डरते भी हैं, भाई अपना अपना है। खैर, बात कन्नौज की हो रही है। तब तक विकास नहीं होगा जब तक राजनीतिक स्वार्थ की भावना और राजनीतिक विद्वेष की भावना जब तक काम करेगी। यहाँ के क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि होंगे, जो भी होंगे, हम नहीं जानते उनको, जानते हुए भी नहीं जानते हम किसी को। आज हम कन्नौज में, कल फर्रुखाबाद में, परसों कहाँ हैं, तो हम जनप्रतिनिधियों को उसमें नहीं जाते हैं। परंतु ये सत्य है कि कहीं कहीं भी जनप्रतिनिधि कुछ काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये सब पूरी पब्लिक जानती है, ये आप सभी जानते हो। और उनको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? फ्री की बिजली, फ्री का आवास, सब कुछ उनका फ्री है। वो पहले ही बहुत बड़े हैं, उसके बाद भी उनका सब कुछ फ्री है। मरता कौन है? आम आदमी। अब ये देखिए, ये पूरी फील्ड में बहुत सारे विश्लेषण में न जा करके कि पहले 30 एकड़ का अलाट किया, उसके बाद में 50 एकड़ का हुआ, अभी 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद से ये ट्रैक्टर दौड़ने लगे, ये मिट्टी उट्टी पड़ गई। इसमें आलोचना और ये इसकी कोई बात नहीं है कि हम आलोचना ही कर रहे हैं, परंतु सिस्टम में बैठे हुए लोग जिनकी जिम्मेदारी होती है काम करने की, जब वो काम नहीं होगा तो उस काम को की जब आलोचना होती है कि काम क्यों नहीं हो पा रहा है, तो काम करने, जो कराने वाले और करने वाले होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है और सीधा एलिगेशन उन पे लग जाता है ऑटोमेटिक। तो ये कन्नौज की आज बात की हमने, और इसमें बहुत सारा कहने को बहुत कुछ है, परंतु कुछ आप लोग विश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण करें कि राजनीतिक विद्वेष की भावना जो होती है उसमें विकास के सारे कार्य ये रुके हुए होते हैं। सारा का सारा काम जो है ऐसे ही रुका हुआ होता है। यहाँ पे पूरा काम स्टार्ट हो जाना चाहिए था 2 साल में, परंतु इतना काम हो गया, बाउंड्री वाल का काम हो गया, अभी भी रोड कहीं कच्चे, कहीं माटी भरान और ये सब काम हो रहा है। कुछ 2-4 ट्रैक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। ये शर्म किसके लिए है? ये उन जनप्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है जिन्होंने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी ली, और ये क्षेत्र का विकास है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होंगे वो सुकून की नींद सोते होंगे, टेलीफोन उनका फ्री है, हवाई जहाज की यात्रा है, थल से यात्रा है, सब कुछ फ्री है उनका। राजनीतिक वो क्या कहते हैं, इस्तकबाल भी है, मजबूत है। उनको क्या करना है? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मरेगा कौन? आम आदमी मरेगा। तो इसी के साथ में अपनी बात को ख़त्म करते हैं, और बाकी आप आत्मविश्लेषण कीजिए, आप लोग भी कहीं कोई त्रुटि हो वो भी बताइए। और इन अधिकारियों के लिए और इन उदासीन जनप्रतिनिधियों के लिए आप लोग विचार ये कीजिए कि इनके साथ क्या होना चाहिए। वोट जो दें वो धर्म और जाति से परे होकर के वोट करें, किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को, नहीं तो ऐसे ही विकास होता रहेगा। ये भाइयों बहनों, बड़े बड़े मंच से बड़ी बड़ी बातें और कहीं कुछ नहीं, नथिंग। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त कर दें, और जय हिंद।